देखो मैं आपको ना सबसे एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स आप लिख लिए और उनको अगर आपने फॉलो कर लिया, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इस महीने के अंदर भी सुपरवाइजर निकाल सकते हो। और आपने अगर 2 महीने अच्छे से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप मेरी तरह जीरो थे, मैं जीरो था यहाँ पे आया था तब, उस तरह अगर आपने उस जगह पे, उस लेवल पे, अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली, तो आपका सुपरवाइजर लेवल आपका इस महीने और अगले महीने में गारंटी नहीं 1000% निकल जाएगा। बट मैं आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ एंड में, तब तक आपको आराम से सुनना है कुछ चीजें कि मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं इस बिजनेस में आया, विनिटी में आया, जब मैं सौरभ सर से पहली बार मिला, तो मतलब कि जो मेरे मेंटोर है, तो अल्टीमेटली मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखो सबसे पहले बताऊं मेरे बारे में, माय नेम इज मोहित चौधरी और मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर। बीकानेर का जो बीकानेर देखो इंडियन पाक बॉर्डर के जस्ट सटका हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो जस्ट मेरे घर से जस्ट अभी बताओ तो मैं अभी घर में ही हूँ, अपने घर बैठा हूँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से घर पे आया हूँ कुछ दिन के लिए। मैं वैसे सौरभ सर के साथ रहता हूँ। तो बड़ी चीज क्या है कि मैं एक ऐसे जगह से हूँ जो बहुत ही बैकवर्ड है, जो बहुत ही बैकवर्ड है। मतलब मैं अगर यहाँ के किसी बंदे से पूछेंगे ना कि भाई तू 18+ है क्या, तो बोलेगा भाई क्या बोल रहा है, मतलब तू 18+ है, उसको समझ नहीं आएगा कि वो एज के बारे में बात हो रही है। मतलब इतने बैकवर्ड लोग हैं। तो मैं इस जगह से निकल के मैंने इतना कुछ किया है इस बिजनेस में, लाइक इस बिजनेस से, इस विनिटी सिस्टम से, इस कम्युनिटी से। देखो जेन्युइनली बताऊं तो मैंने लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा ग्रो किया है, क्योंकि यहाँ से इतने लाइक आगे जाना है और इतना कुछ सोचना, भाई यहाँ का लोग का सोच पहुंचता ही नहीं है। बट हाँ, मैंने सही पर्सन को लाइक सही टाइम पे सही पर्सन को टेक्स्ट कर दिया, हाँ मुझे काम करना है, मुझे जानना है कि आप करते क्या हो। तो जब मैं स्टडी कर रहा था अपनी अपनी जब मैंने बीसीए, मैंने देखो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए कंप्लीट किया, जब मैं एमसीए कर रहा था, तब मेरे को तब मेरा बात हुआ मिस्टर सौरभ सर से, जो लाइक आप जानते हो, जो इस विनिटी कम्युनिटी के बोल सकते हो आप लाइक बोर्ड मेंबर। तो मेरे मेंटोर वही हैं। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ करना है पार्ट टाइम। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक पास एक काम है जिसको 100% घर बैठे कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम इस काम को समझा, और मेरे पास बिल्कुल भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पैसे नहीं थे। देखो पापा खेती करते हैं, पापा फार्मर है, किसान है। देखो यार इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो मेरे को 30,000 रुपए दे सके 2cc के लिए। तो मेरे पापा ने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। मतलब ऐसा नहीं बोला कि देखो मैं अल्टीमेटली एक भाई हूँ। तो पापा ने बोला कि यार देख, तेरे को पापा ने सोचा कि अगर इसको मना कर देंगे तो इस मन में रहेगा कि यार मेरे को मना कर दिया और मेरे को कुछ करने नहीं दिया। तो पापा ने बोला कि तेरे को अगर सही लगता है, लोग तेरे को सिस्टम सही लगता है, तो तू 30,000 अरेंज कर, कैसे कर आई डोंट नो, तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कल को तू ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को मना कर दिया था उस टाइम, अगर वो मेरे को हाँ बोलते तो मैं कुछ कर लेता। तो पापा ने मना नहीं किया, लेकिन एक पैसा नहीं दिया। मेरे पास टेंशन आ गई कि यार मैं कैसे 30,000 अरेंज करूं, कैसे अपनी 2cc कंप्लीट करूं, कैसे लेवल अप करूं। देखो लिटरली बताऊं ना यार, पापा के पास पैसे थे नहीं। क्योंकि यार बताऊं क्या, मेरे पास एक फोन था उस टाइम 7,000 रुपए का, जो मैं 1.5 साल से यूज कर रहा था, और वो रेडमी MI5 फोन, मतलब बहुत ही टूटा फूटा फोन था। और मैंने उस फोन को लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2 GB रैम थी उसकी, 32 GB रोम थी, मतलब बहुत ही छोटा सा फोन था, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी, मतलब कि ढंग के अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए कि हाँ अच्छे बैठ के मीटिंग दे सकूं। और मीटिंग का तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मीटिंग कुछ, मेरे को जूम का लिंक भी क्रिएट करना नहीं आता था, जो सौरभ सर ने सिखाया था। मतलब मैं इस तरह का पर्सन था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। और आज मैं एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, जिसपे आपकी इनकम 30, 35, 40 हजार तो मिनिमम होती है, और मैक्सिमम आज 40, 50, 60 भी कमा सकते हो। और आजकल तो आप देखो विनिटी सिस्टम इतना पावरफुल है कि एस हो आप तो भी महीने का 70,000 कमा सकते हो, 60 कमा सकते हो। और लड़कियां भी कमा सकती है, मैंने लड़कियों के भी काफी चेक देखे हैं एस लेवल पे 60,000 के, 70,000 के, 80,000 के। पर बड़ी बात क्या है, तो मेन चीज कि जब मैंने जर्नी को स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले पैसे अरेंज किए। मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने मम्मी को बोला, पापा को बोला, उन्होंने बोला कि पैसे है ही नहीं, तुझे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर ले, मतलब मना नहीं किया। तब ना मैंने इस काम को स्टार्ट करने के लिए पैसे उधार लिए, अरेंज किए। मतलब कि मैंने एक दोस्त है उससे 9,000 रुपए लिए, लाइक मतलब ताऊ की जो लड़के दीदी है, बड़ी दीदी, उनसे मैंने 10,000 रुपए उधार लिए। 4,000 रुपए एक दोस्त से और से लिए। जो मेरी दादी है, देखो दादी ने मेरे को 3,000 रुपए दिए कि बेटा इतना ही दे पाऊंगी, 3,000 ले ले, 2cc करनी है, जो करनी है मुझे नहीं पता, जो करना है, 3,000 रुपए मेरे पास है। तो मेरे को 3,000 रुपए दिए। तो मैंने बहुत, देखो एक डॉक्टर था, उसको मैंने कुछ हनी दिया वगैरह वगैरह। देखो बहुत स्ट्रगल की मैंने सौरभ सर से। उस टाइम मुझे याद है कि मैंने 10 दिन का टाइम लिया, मैंने 2cc करने के लिए 10 दिन का टाइम लिया।
और 10 दिन में मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया और मैंने स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट पे भी कर दिया था उनको कि सर मुझे 2cc करना है, ये मेरे को आपका पर्सनल बेंच का पार्ट बनाने के लिए मुझे आप जो है ये श्योरिटी अमाउंट है और बाकी मैं अरेंज करता हूँ कुछ दिन में। उस टाइम 2cc मेरा हुआ था ऑलमोस्ट, आपको पता होगा कि रेट कम था उस टाइम, 31,000 में ऑलमोस्ट हुआ था मेरा। अब बाद मुद्दे का जब मैंने लेवल कर लिया अपना एएस, उसके बाद मैंने क्या क्या फेस किया। अच्छा क्या क्या फेस किया ना, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने काम क्यों स्टार्ट किया, मैंने इस जर्नी को स्टार्ट क्यों किया, मैंने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया। देखो एक बात है यार, हर इंसान का ना एक रीजन होता है काम को स्टार्ट करने का। आप इस मीटिंग में आए हो तो आपका एक रीजन है कि आपको भी अपना सुपरवाइजर लेवल करना है। आप अगर नोवास हो तो आपका भी एक लेवल है एएस करना है। देखो हर इंसान का ना एक रीजन होता है, मेरा भी एक रीजन था और मेरा वो रीजन क्या था। देखो सबसे पहला चीज, देखो यार मैं एक इकलौता बेटा हूँ, पापा का मतलब एक भाई, मेरा और कोई भाई नहीं है। मेरी फैमिली को मुझे ही चलाना पड़ेगा, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद ताऊ वाले नहीं चलाएंगे और मामा वाले भी नहीं चलाएंगे, सिंपल सी बात है, रियलिटी है ना। तो मुझे लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। अब मैं बीसीए कर लिया, मैं एमसीए कर लिया, मैं जॉब भी कर लूंगा 20,000 की, 30,000 की, 50,000 की, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। सौरभ सर की जैसी लाइफ तो मिलेगी नहीं, कितना भी कर लेंगे तो भी। और हमारे पास इतनी अच्छी मतलब कि हम पढ़ाई में इतने अच्छे तो है नहीं कि हम जाके कुछ लाइक कोई 2-5 लाख रुपए की जॉब लग जाए। और जॉब में होता क्या है, 2 लाख से होगा क्या, जॉब में सुबह से शाम तो जाना पड़ेगा ना 60 साल, तो वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। तो मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा था जहां से मैं लाइफ में थोड़ा जल्दी और अच्छे से ग्रो कर सकूं। और दूसरी चीज यार, मैं ना बहुत ही बैकवर्ड था, मेरे को अच्छे से हिंदी भी नहीं आती, बिकॉज मैं मारवाड़ी लोग को ना हिंदी नहीं आती इतनी अच्छी। मतलब वो मैंने ना, मेरे को हिंदी भी विनेटिंग ने सिखाया, मेरे को जूम का लिंक भी क्रिएट करना नहीं आता था, जो मेरे मेंटोर मिस्टर सौरभ सर ने सिखाया। भाई कुछ भी नहीं आता था मेरे को। मेरी इंस्टाग्राम पे 1-2 फोटो थी, बाकी मैंने डाली भी नहीं, लाइक खराब लगती थी यार, शकल खराब है, मतलब बहुत सारे चीजें थी यार, बहुत सारे माइंड में डाउट्स थे, भाई क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एक सिंपल सी चीज है, तो मेन चीज कि मेरा एक रीजन था, मेरे को अपनी फैमिली के लिए मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। आपको पता है, मेरे को पता है ना। सिंपल सी एक बात है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग रीजन था वो था कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, जो उस टाइम सौरभ शर्मा सर दे रहे थे। जो उस टाइम सौरभ शर्मा एक बहुत ही अच्छे लेवल पे थे, बहुत अच्छी इनकम कर रहे थे। और मेन चीज मुझे भी ऐसी ही लाइफ अपनी फैमिली को देनी थी कुछ टाइम के बाद, जो जॉब से पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, चाहे आप कोई कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर का तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ऐसा लाइफस्टाइल उस जॉब से, चाहे आप आईपीएस का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईपीएस बन गए हो, आप ये लाइफस्टाइल, ये फ्रीडम, ये टूर, ये ट्रिप्स, ये एक नेटवर्क, एक फैम लीगेसी आप उस चीज में नहीं पा सकते, उस चीज में पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ ढंग का ही करना था और इसलिए मैंने मेन चीज फोकस किया इस बिजनेस को स्टार्ट करने पे। और एक सबसे बड़ी बात देखो, एक ना देखो, मुझे नहीं पता आपका लाइक फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मेरे पापा किसान है, खेती करते हैं। तो ना मैंने ना एक चीज देखा है कि यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, पापा ना सर्दी में पानी लगा रहे हैं खेत में, गर्मी में फुल गर्मी जहाँ पे 50 डिग्री तापमान होता है, उस टेम्परेचर में पापा खेत में पानी लगा रहे हैं। यार मैं ना अपने पापा को ऐसी लाइफ मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं देख सकता। मैं 2-3-4 साल के अंदर उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, और मैं जॉब से वो 40 साल के बाद भी नहीं दे पाऊंगा, ये आपको पता। हाँ ठीक है कि वो काम नहीं करना पड़ेगा उनको, लेकिन हाँ घर खर्चा चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो तो वही है ना। तो मेरे को कुछ ढंग का करना था, कुछ सही करना था, जो सही लोगों के साथ हो सकता था। तब मैंने मेरा तो मेन चीज कि मैंने जो मेन फोकस किया, वो मेन फोकस इसीलिए किया कि यार मुझे ना अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, ऑब्वियसली आपको भी देनी होगी। अगर आपसे मैं पूछूं क्या आप अपने फैमिली, अपने पापा की जैसी, अपने मम्मी की जैसी, अपने भाई की जैसी, अपने पड़ोसी जैसी लाइफ जीना चाहते हो? आप बोलोगे नो। सिंपल भाई सिंपल। मैंने ना, मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है लोग जॉब नहीं कर रहे, वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो बिजली विभाग के अंदर है, कोई किसी के अंदर है। मैं बताऊं, मैं आज उनसे ज्यादा कमाता हूं घर बैठ के अपने फोन से और एक फ्रीडम के साथ इस बिजनेस में। और कौन से लेवल पे? सुपरवाइजर लेवल पे, जो आपको भी क्वालिफाई करना है, हर हालत में करना है। और भाई यहाँ पे ना याद रखो, अगर आप मानते हो ना कि अगर आप खुद को बोलते हो ना कि मैं कर लूंगा, आपसे हो भी जाएगा। आप अगर खुद को बोलोगे नहीं ना तो भाई होगा भी नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। तो मेन चीज मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन वो था। और बड़ी चीज क्या है, मैंने जब एएस लेवल किया तो मेरा भी एक माइंडसेट बना कि मुझे भाई सुपरवाइजर करना है, ताकि मेरी हर मंथ की इनकम 30,000 से ऊपर तो रहे। आप एक बात बताऊं यार, रियलिटी बताऊं तो ना, लोगों की ना इंडिया में, मैंने ना एक न्यूज पढ़ी थी अभी कुछ टाइम पहले, इंडिया में ओनली फॉर 8% लोगों की इनकम 25,000 से ऊपर है। कहने का मतलब यह है कि 92% लोगों की इनकम 25,000 से कम है। मेरे भाई, आपने अगर सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, थोड़ी सी मेहनत है यार, थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली, सुपरवाइजर
सुपरवाइजर लेवल कर लिया ना, आप उन 8% लोगों में आ जाओगे। बट वो देखो इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए, मैंने बहुत स्ट्रगल की। मतलब कि यार एक बात बताओ, आपको अच्छे से हिंदी नहीं आती, आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है, आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप अपने मतलब घर वाले स्टार्टिंग में से तो है नहीं कि दिल्ली भेज देंगे, नहीं भाई नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहां से आएगा, कहां से दिल्ली जाके रहूंगा मैं। तो मैं तो घर बैठे बिजनेस किया, मैंने इसी कमरे से बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी मैं अपने घर पे हूँ। तो मेन चीज कि जो मेरा जो स्ट्रगल फेस था ना भाई, मैं अच्छी ढंग की प्रोफाइल भी दिखा के किसी को अट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकता था, और अच्छा बोलना भी नहीं आता। तो भाई बहुत सारे चैलेंज फेस किए मैंने। मुझे आज भी याद है, मैंने पहले महीने के अंदर 137 लोगों को बिजनेस शेयर नहीं किया, बिजनेस समझाया। 137 लोगों को बिजनेस समझाया, शेयर तो मैंने 5-7 को किया होगा, मुझे याद भी नहीं। और पता है पैसा कितना आया? मतलब पूछे मत भाई, बहुत ही खराब हालत, मतलब लोगों ने मना कर दिया भाई, मोस्टली लोगों ने मना किया। लेकिन हाँ, फिर मेरी अच्छी इनकम बनी, घर वालों को लगा कि हाँ कुछ तो कमा रहा है, 30,000 के बाद कुछ तो इनकम आ रही है इसकी। लेकिन दूसरी चीज है कि लोग आपको मना करेंगे, पर मैंने ना सौरव सर से एक चीज सीखी है, मेरे मेंटोर से मैंने चीज सीखी है कि मोहित, जो लोग मना कर रहे हैं ना, उन पे फोकस मत कर। जो लोग हाँ बोल रहे हैं उनको काम करना है, और उनको स्टार्ट करने पे हेल्प कर, उन पे फोकस कर। तो याद रखो यार, आप सबसे पहला एक पॉइंट लिख लो अभी भी, कि फोकस करना है तो उन लोगों पे, जो लोग आपको हाँ बोल रहे हैं उनको स्टार्ट करने पे फोकस करना है। जो मना कर रहे हैं इसलिए इतने बोलना भाई कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, और नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गुड फ्रेंड, अपने व्हाट्सएप पे रखना है, सिंपल इतना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैंने अपना, देखो फेस बहुत खराब था स्टार्टिंग का, फिर मैंने अपना एएस कर लिया, फिर मेरी इनकम थोड़ी बहुत आने लग गई, अच्छी इनकम आने लग गई। जब मैंने सुपरवाइजर किया, सुपरवाइजर से पहले पहले मैंने बहुत चैलेंज फेस किया, मैंने बहुत टाइम तक मतलब कि कई बार मतलब कि यार मुझे अब भी याद है, मेरा 3 बार लेवल छूटा था। एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 3 से, ऐसा कुछ। मतलब 3 बार मेरा लेवल छूट गया था, 3 बार मेरा लेवल छूट गया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उठा उसको वगैरह। मतलब मेरा बहुत मेरे को ना बहुत खराब लगा, और उसमें मुझे मालूम भी पड़ गया था मेरी गलती क्या है। मैंने उस गलती को फिर सुधारा, और फिर मेरा लेवल हुआ। और जब लेवल हुआ तो मुझे आज भी याद है कि मेरा जो लेवल हुआ था ना, तो वो लेवल 29 सीसी, मतलब 29 सीसी। जहां पे सुपरवाइजर के लिए आपको 25 सीसी चाहिए होती है, वहां 29 नहीं थी, 29.7 सीसी थी मेरी। क्योंकि मैंने उस टाइम मेरे मेंटोर मिस्टर सौरव शर्मा सर की हर एक बात को, देखो मैंने सर की ना आज से लेके, मतलब तब से लेके आज तक हर बात मानी है। अब सबसे पहली चीज कि मैंने अपना, देखो सबसे पहला बात आता है, अभी यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अभी ना एक काम करो, सबसे पहले पेन और डायरी ले लो, मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उनको लिख लो। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका सुपरवाइजर लेवल इस महीने और अगले महीने गारंटी से हो जाएगा, गारंटी से। चाहे आपने कल स्टार्ट किया, परसों स्टार्ट किया, चाहे आपने पिछले मंथ स्टार्ट किया, चाहे आप 2 महीने से हो, 4 महीने से हो, नॉट मैटर। आपको कुछ भी नहीं आता, नॉट मैटर। आप ये कुछ पॉइंट्स है, ओनली फॉर 6 पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। इन 6 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका सुपरवाइजर डन। सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। अपलाइन की बात को मानना है, चाहे वो एएस लेवल पे है, चाहे वो सुपरवाइजर पे, चाहे आपका अपलाइन नोवस है। आप नोवस हो, आप नोवस हो, आपका अपलाइन भी नोवस है, उसका अपलाइन सुपरवाइजर है, एएस नॉट मीटर। आपका अपलाइन अगर नोवस है, आप नोवस हो, आप अपनी अपलाइन की बात को मान लो। मैंने मेरे अपलाइन में आज तक मेरे मेंटोर मिस्टर सौरव शर्मा सर ने मुझे जो भी कहा ना, मैंने हर बात को माना है। उन्होंने बोल दिया ना कि मोहित भाई इस लाइन पे ये बोलना है, इस चीज पे ये करना है, इस बात पे ये करना है, इस महीने ये करना है, मैंने हर चीज को फॉलो किया। मैं दिवाली के बाद ना अभी घर पे आया हूँ, इसी कुछ दिन पहले, क्योंकि मेरा एक छोटा सा गोल था, वो गोल मैंने पिछले मंथ अचीव किया है। उससे पहले मंथ मैं घर पे आने वाला था, बट मैं नहीं आया। मैंने घर वालों को मना कर दिया, मैं होली को भी नहीं आया। मैंने घर वालों को मैंने नहीं आ रहा, घर पे नहीं आ रहा, मुझे घर पे नहीं आना, मुझे मेरे कुछ गोल्स हैं वो अचीव करने हैं, उसके बाद मैं घर पे आऊंगा। तो सिंपल खुद को मैंने टारगेट भी दिया। सबसे पहला चीज कि आपको अपनी अपलाइन की बात माननी है, और दूसरा चीज आपको छोटे छोटे गोल लिखने हैं, उन गोल्स को पूरा करना है, उन गोल से फोकस करना है। अपलाइन को पूछना है कि भाई मैं ये चीज ना कब तक कर लूंगा, पहले महीने इतना करूं, इतना कमाऊं तो कैसे कमाऊंगा। तो आपको छोटे छोटे गोल पे फोकस करना है। तीसरी चीज, आप नए हो, आपको डाउट आ रहा होगा खुद पे कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब तीसरा पॉइंट ये है
कि आपको खुद पे अगर बिलीव नहीं है तो आपको अपने अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको खुद पे बिलीव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। आपका बिजनेस हो जाएगा, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, आपका एएस हो जाएगा, आप जो लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो वो हो जाएगा। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो, अपने अपलाइन पे बिलीव कर लो, आपका लेवल हो जाएगा। चौथी चीज ये है कि आपको सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको विनिटी सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। और विनिटी सिस्टम ना, मैं बोलता हूँ यार, इंडिया में सबसे पावरफुल सिस्टम है। आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप पहले महीने का 40,000 भी कमा सकते हो, 30 भी कमा सकते हो। कुछ भी नहीं करना होता, पता है, विनिटी में सिर्फ इतना ही करना होता है। आपको सिर्फ दो चीज सीखनी होती है, एक इनरोलमेंट और दूसरी क्लोजिंग। बाकी तो ऑटोमेटिक है, बाकी तो विनिटी ने सारा कुछ करके दे दिया, आपको करना ही नहीं है, सिंपल। तो मैंने चौथी चीज बताई आपको, सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। पांचवी चीज आती है, वो चीज ये देखो, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, कल से ही आपको रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। मतलब पांचवी और छठी दोनों वो चीज है। सबसे पहला पांचवी क्या आती है कि मैंने खुद की पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया। मतलब आपको पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स मिला था मेरे को इस विनिटी के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मैंने 2cc किया था। आप जब 2cc करते हो तो आपको कोर्स मिलता है, और उस कोर्स की कीमत है लगभग 16-17 हजार रुपए, और मेरे को मिला फ्री में, क्योंकि मैंने 2cc किया था। और मैंने उस कोर्स को पढ़ के, रीड करके, मतलब लर्निंग करके, उस कोर्स से मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया। मेरा बोलना चालना ऐसा नहीं था उस टाइम, सच में बहुत ही खराब था, बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि घटिया था भाई। बट मैंने इंप्रूव किया, उस कोर्स को देख देख के इंप्रूव किया। मैं आज भी उसको लर्न करता हूँ, आज भी मैं उससे कुछ नई चीज सीखता रहता हूँ। तो कहने मतलब जो, अब 5 पॉइंट हो गया, अब छठा पॉइंट है, वो है, अगर आपने देखो, आपने 2 लाइन सुनी होगी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और अगर आपका बोलना अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो जो पांचवी चीज है वो होगी पर्सनैलिटी। और जो छठी चीज है ना, वो चीज है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। आपको अपने बोलने चालने के एक, देखो, आपकी आवाज में ना एक अट्रैक्शन होना चाहिए। आपकी आवाज लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। आपको अपना ऐसा वॉइस मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। और ये बन जाता है, ये प्रैक्टिस से बन जाता है, ये लर्निंग से बन जाता है, ये सिस्टम की विनिटी की मीटिंग्स को अटेंड कर करके बन जाता है। सिंपल, ये दो ऐसी चीज है जिससे आपका बिजनेस कल से ही बढ़ जाएगा। खुद की पर्सनैलिटी को इंप्रूव करो, दूसरा खुद की स्पीकिंग स्किल्स, या मतलब बोल सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको इंप्रूव कर लो। अब लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इतना ही है कि भाई, अपलाइन इज एवरीथिंग। आपका अपलाइन है तो ये बिजनेस है। इस बात को मान लो, आज मान लो, कल मान लो, परसों मान लो, इस बात को मानना पड़ेगा। मैंने देखा है अक्सर ना, लोग जज कर देते हैं कि यार नहीं, हमारा अपलाइन ये बोल रहा है, वैसा होता नहीं। मेरी टीम है ना, मेरी बात को मानता है, और मतलब इसलिए उनका अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि देखो, मैंने ना वो चीज सीखी है, मैंने उस पर्सन से सीखी है। मतलब मिस्टर सौरभ शर्मा सर ने मुझे पर्सनली सिखाया, हर चीज को पर्सनली सिखाया है। मतलब सोचो, जूम का लिंक क्रिएट करने से लेके सुपरवाइजर बनाया है, उस पर्सन की मैं हर बात मानता हूँ। इसलिए आज मेरी मंथली इनकम, मतलब मेरी मंथली इनकम लास्ट काफी कुछ टाइम, मतलब कुछ मंथ से 40,000 से कम रहती नहीं है। रीजन, बिकॉज मैंने उनकी हर एक बात को माना है, उनकी हर एक पॉइंट्स को मैंने सुना है, समझा है, और उसको इंप्लीमेंट किया है। देखो, मैं एक बात बोलूंगा, आज आप जिस भी लेवल पे हो, आप नोवेस हो, आप एएस हो, है ना, आप जिस भी लेवल पे हो, आप एक चीज याद रखना, आप सबसे पहले ना उस सर्किल को छोड़ दो जिस सर्किल में आप पहले थे। या तो उस सर्किल को बिजनेस में ले आओ, फोर्ट मार्केट में काम करना आता होगा आपको, ठीक है, और या उस सर्किल को छोड़ दो। ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि या अपने सर्किल को चेंज कर लो। मतलब मैंने अपने सर्किल को चेंज किया। आज मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई तू बदल गया। मैं बोलता हूँ हाँ भाई, मैं बदल गया, क्योंकि भाई मेरे को उस सर्किल में नहीं रहना। सिंपल सी बात है, आप अपना सर्किल चेंज कर लो। अब एक पॉइंट और है, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि, होता ना, आप सबसे बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन। मतलब होता क्या है, जस्ट मान लो मैंने सौरभ सर के साथ एक अभी जस्ट मीटिंग मतलब हुआ हमारा, और मैंने जस्ट उस मीटिंग का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग बना के और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब मेरे जो मेरे फॉलोअप के जो लोग हैं,
जो मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं किया, या जो भी लोग हैं वो देखेंगे, वो पूछेंगे भाई क्या कर रहा है, मतलब उनके माइंड में इनडायरेक्टली फॉलो अप होता रहता है। इसको आप बोल सकते हो, कि आपकी डेली बेस एक्टिविटी। मतलब मैंने डेली बेस एक्टिविटी मेरी काफी मैंने इंप्रूव की, मैंने काफी अच्छी की और आज काफी अच्छी है। लास्ट मेरा 4 मंथ से 8 सीसी से कम हुआ ही नहीं है फ्रंट का, और लास्ट मंथ का मेरा फ्रंट का 13 सीसी फ्रंट का, कोल्ड मार्केट से, कोई होल्ड मार्केट नहीं है मेरा, फ्रंट से 13 सीसी प्लस। देखो रीजन है कि मैं अपनी लास्ट काफी मंथ से कंसिस्टेंसी वही चीज फॉलो करता आ रहा हूं जो मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाई है, बिकॉज अपलाइन है तो बिजनेस है, अपलाइन इज एवरीथिंग, सिंपल। ओके, तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपना अगर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है तो मैं आपको एक बार अगेन पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज कि आपको अपना वाई करना है क्लियर, कि क्यों करना है आपको सुपरवाइजर, क्यों आपको महीने का 50,000 रुपए चाहिए, क्या करोगे आप। मेरी प्रोफाइल चेक करना, मैंने 2-3 दिन पहले अपनी मम्मी को मतलब कि देखो यार, हम जैसे लोगों के लिए ना, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना यार, मतलब कि जो होते हैं ना वॉशिंग मशीन, मतलब सपना होता है। मैंने अपनी 2-3 दिन पहले अपनी मम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट की है। आप चेकआउट करना, मेरी प्रोफाइल का आपको लिंक मिला होगा, आप चेकआउट करना। भाई हम जैसे लोगों के लिए ना सपना होता है, हमारे इधर आस पड़ोस में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। भाई कहने का मतलब कि हम जिस लोग का सपना है भाई यहाँ पे लोगों के पास है ही नहीं, है ही नहीं, सिंपल सी बात है भाई। क्योंकि यार देखो पता है, मुझे अब भी याद है मेरे घर में ना चेयर नहीं थी कोई घूमने वाली, मतलब चेयर थी नहीं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं खुद की चेयर लेके आऊं जो चारों तरफ घूमे, मैं खुद की चेयर लेके आया था भाई। मेरे पास ना एक, मतलब आपने देखा होगा जब किसी की शादी होती है, कोई बंदा, कुछ छोटे छोटे लड़के होते हैं, मैं उनको देखता हूँ कोट पैंट पहने हुए, हमारे पापा ने हम लोगों को भी कोट पैंट नहीं दिलाया। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करके तीसरे महीने के अंदर 8-9 हजार रुपए का कोट पैंट भी लेके आया भाई। एक छोटा सा ड्रीम था मेरा, और खुद के पैसे से भाई, छोटे छोटे ड्रीम मैंने इस बिजनेस से पूरे किए हैं। अल्टीमेटली मेरा वाई क्लियर था कि इस बिजनेस को क्यों करना है। आप अपना वाई लिखो इस मीटिंग के जस्ट बाद, और अपने अपलाइन को सेंड कर दो कि भाई मेरा वाई ये है इस बिजनेस को करने का। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट अपलाइन की मानना है। तीसरा पॉइंट खुद पे बिलीव नहीं है तो अपने अपलाइन पे करना है। चौथा पॉइंट सिस्टम पे बिलीव करना है। तो पांचवा पॉइंट आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है। छठा पॉइंट आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, इनहेंस करना है। और वो कैसे होगा, लर्निंग से। और सिस्टम में जब आप ज्वाइन हुए थे, जब आपने 1300 रुपए पे किया था, आपको उस टाइम भी इन्विटेशन में बोला गया था कि विनिटी 80% काम करके देती है, 20% काम करना है। तो 80% वो लर्निंग है मेरे भाई, उस पर फोकस कर लो, वो जरूरी है। ठीक है, तो 80 मतलब अल्टीमेटली पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है अप्लाइंग इज एवरीथिंग। तो आपको इस मीटिंग को अपन यहीं एंड करते हैं। और किसी को अब बात है, हाँ एक बात और भी है, काफी लोग बोलते हैं कि भाई लोग नहीं है मेरे पास, लीड्स नहीं है मेरे पास, मैं किसको ज्वाइन कराऊं। भाई सबसे बड़ा एक्सक्यूज आपका ये, सबसे बड़ा एक्सक्यूज, इसको ना आप, ये आपका एक्सक्यूज है। अगर आप नोवस हो तो हो सकता है वो चले जा रहे होंगे, अगर आप एएस हो तो आपका ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। मेरे को आज तक लीड्स की दिक्कत नहीं आई, इसलिए नहीं आई बिकॉज मेरी इंस्टाग्राम पे एक अच्छी प्रोफाइल है, मैंने उसको बिल्ड किया है, एक टाइम लगा बिल्ड किया है। आप भी बिल्ड कर सकते हो, आप सीख सकते हो अपने लाइन से। फेसबुक पे मेरा पेज है, आज मेरे पास मेरे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं बना के। आज यूट्यूब से मेरे पास 4-5 लोगों कॉल आए कि भाई मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आप विनिटी वगैरह में कुछ काम करते हो, मुझे सीखना आपका विनिटी करता क्या। तो भाई सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको छोटी छोटी चीजें ना ये करनी पड़ेगी, ये आज से करनी पड़ेगी। बिजनेस में विनिटी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, एफएलपी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिजनेस अगर कम हो रहा है, देरी हो रहा है, तो इसमें दिक्कत सिर्फ आपका ही होगा, आपके किसी भी और किसी चीज का नहीं होगा। बड़ी चीज क्या है कि मैंने इन चीजों को इंप्रूव किया, मैंने खुद पे काम किया, मैंने सिस्टम में बिलीव किया, मैंने वो सब किया जो मेरे प्लान ने कहा। तो फाइनली अपन इस मीटिंग को एंड करते हैं।